सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती। सफलता सही डिसीजन, सही पॉइंट पर काम करने से मिलती है। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, सफल नहीं होते। और सही डिसीजन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ही ले सकता है। सही डिसीजन लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और हर कदम पर, हर घंटे में, हर मिनट में, हर व्यक्ति को हर तरह के फटाफट डिसीजन लेना पड़ता है। कई तरह के डिसीजन, भोजन के संबंध में डिसीजन, व्यवस्था संबंधी डिसीजन, गाड़ी संबंधी डिसीजन, मेहमानों के लिए डिसीजन, संतों के लिए डिसीजन, सेवा के लिए डिसीजन, कपड़ों के लिए डिसीजन, सारा डिसीजन, पूरी जिंदगी डिसीजन से भरी हुई है। और डिसीजन में चूक गए, डिसीजन का मतलब है निशाना, लक्ष्य वेधना है तो लक्ष्य निर्धारित करना सही ढंग से, और लक्ष्य का निर्धारण करना। कितनों की जिंदगी तो लक्ष्य विहीन है, उनका कोई लक्ष्य ही नहीं है, ना कोई लक्ष्य है, ना कोई उपलक्ष्य है। वो कहते हैं अरे जिंदगी चल रही है, क्या फर्क पड़ता है, बस दाल रोटी मिल रही है। तो उनसे पूछो, जिस दिन दाल रोटी नहीं मिलेगी उस दिन, बोले उस दिन सोचा जाएगा, अभी सोचने क्या जरूरत है। जब तक दाल रोटी मिल रही है सोचने क्या जरूरत है। लेकिन ये बुद्धिमान व्यक्ति की उत्तर नहीं है। दाल रोटी मिल रही है, तुम केवल दाल रोटी के लिए नहीं जी रहे हो। न जाने कितने लोगों की दाल रोटी का इंतजाम करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। पेट भरना तो पशु पक्षी भी जानते हैं। केवल अगर अपना पेट भरना ही तुम अपनी जिंदगी की सफलता समझते हो तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। याद रखना, समझदारी है। धन कमा तो इतना कमा कि धन कमाने की हद कर दे। पीढ़ी दर पीढ़ी से अगर घर में गरीबी है तो उस गरीबी को भी रद्द कर दे, उस गरीबी को भी रद्द कर दे। भक्ति कर तो इतनी कर, कितनी कर, भक्ति कर तो इतनी कर कि भक्ति की भी हद कर दे। और यमराज के दरबार में जब तू पहुँचे तो अपने कर्मों का खाता भी रद्द कर दे, कर्मों का खाता भी रद्द कर दे। भक्ति की शक्ति को भी पहचान। तो सहदेव बहुत बुद्धिमान है, और बुद्धिमान की बात को मानने वाला भी बुद्धिमान ही कहा जाता है। लेकिन कभी कभी लोग बुद्धिमान टकराते हैं। दो बुद्धिमान अभिमान से भरे हुए हैं। वह कहते हैं मैं अधिक बुद्धिमान हूँ, दूसरा कहता मैं अधिक बुद्धिमान हूँ। अब ये कौन डिसीजन करे, कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है। बुद्धिमान वही है जो दूसरे बुद्धिमान को समझ जाता है। वो बुद्धिमान नहीं है जो बुद्धिमान से टकरा जाता है। बुद्धिमान वही है जिसके पास बुद्धिमान होने का अभिमान नहीं है, वो बहुत बुद्धिमान है। अगर बुद्धिमान का अभिमान है तो थोड़ा कम बुद्धिमान है वो। इसलिए बुद्धिमान हो जाओ, पर बुद्धिमान होने का अभिमान मत करो। कभी कभी मीडियम बुद्धि के लोग भी बहुत अच्छी बात बता देते हैं। बोले तब सहदेव से प्रमुदित चारो भाई, गुरुवर प्रमुदित चारो भाई। होय जीत जहि भांति सो साहित देहु बताय। होय जीत जहि भांति सो साहित देहु बताय। जिस प्रकार से जीत हो वो तरीका बताओ, वो साहित्य बताओ, वो मुहूर्त बताओ, क्या किया जाए। अपने छोटे भाई से पूछ रहे युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम और अर्जुन को ये अहंकार नहीं है कि मेरा छोटा भाई है, इससे क्यों पूछूं। युधिष्ठिर को भी ये अभिमान नहीं है, अरे सहदेव छोटा है, इससे क्या पूछना है, हम खुद होशियार है। ऐसा नहीं है। उम्र में छोटा होने से कोई बुद्धि में छोटा नहीं हो जाता है। उम्र में बड़ा होने से कोई बुद्धि में बड़ा नहीं हो जाता है। और पहले पैदा होने से कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता है।
और लास्ट में जन्म लेने से कोई बुद्धू नहीं हो जाता है। बुद्धि का रिश्ता तो जन्म जन्म के संस्कारों से होता है। इसलिए बुद्धिमान का कृपया आदर कीजिए और सरलता के साथ में सफलता के शिखर पर चढ़ करके मुस्करा कर जिंदगी को बिता लीजिए। कहे सहदेव सुनहु बलवाना, प्रथमई ऊनते कीन्ह बखाना। अब तुम काके ही भांति बताई, ते सकुन सुनहु एक भाई। सहदेव ने कहा, हे मेरे बलवान भाइयों, आपने बात को पूछा है, इससे पहले मैं कौरवों को भी बता चुका हूँ। वो पहले पूछ लिए थे हमसे, अब तुम बात को पूछ रहे हो, अब तुमको हम कैसे बताएं, क्या बताएं, पिछड़ गए तुम। लेकिन चलो मैं एक शकुन बताता हूँ आपको, एक शुभ शकुन है। स्त्री चेरे पुरुष जो पाओ, ताहियानी कुरुक्षेत्र गढ़ाओ। यदि आप लोगों को कोई स्त्री का गुलाम पुरुष मिल जाए तो उसको लाइए पकड़ करके और महाभारत युद्ध जहाँ होना है वहाँ उसको जिंदा गाड़ दीजिए। गड्ढा खोद कर गाड़ दो, खाली मूड निकला रहे। बोले ऐसा करना पड़ेगा? तो स्त्री का गुलाम कौन है, उसको कैसे ढूंढा जाए, ये भी एक कठिन है। क्योंकि स्त्री के गुलाम मिलना भी बहुत कठिन है, क्योंकि हर स्त्री अपने पति को गुलाम बनाती नहीं, वो बनना चाहे तो भी नहीं बनाती। वो बोलती है जो हो वही रहो, गुलाम गुलाम मत बनो। राम गुलाम बनो, शिव गुलाम बनो, पर मेरे गुलाम मत बनो। पर ऐसी भी स्त्री का मिलना है जो मुश्किल मिलना है, जो अपने पति को गुलाम बनाए। और ऐसे ही पुरुष का भी मिलना कठिन है जो अपनी पत्नी का गुलाम बने। अब ये दोनों संबंध होना कठिन है। तो क्या हुआ, ये हैं चले जम्बुक तहाँ दिन ते, सकल भेद तुम पई हो दिन ते। जब उस स्त्री के गुलाम पुरुष को लाओगे, कुरुक्षेत्र में गाड़ दोगे, तो वहाँ पर जम्बुक आएंगे। जम्बुक कहते हैं शियार को, जो रात में हुआ 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 बोलता है। यहाँ बहुत रहता है शियार, रात में आता है, दिन में भी रहता है। दिन में छिपा रहता है, ये सब्जी वाले खेत में छिप के बैठा रहता है। दिन भर प्रवचन सुनता है और रात में खुद ही प्रवचन सुनाता है संतों को। आसपास आश्रम के पड़ोस यहाँ गेट पर भी आ जाता है। काटता किसी को नहीं है, पर स्पीच दे देता है। बोलता है आज दिन भर क्या हुआ, क्या हुआ, हुआ हुआ क्या हुआ, हाय बुआ, गुरुजी की दुआ, हुआ क्या हुआ, ये सब बोलता रहता है। तो वो शियार बोलते हैं यहाँ उसको, और श्रृंगाल भी बोलते हैं उसको, और जम्बुक भी कहते हैं उसको।